हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे लद्दाख सीरीज़ का लास्ट एपिसोड और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से टू दिल्ली। सो आज का डिस्टेंस अराउंड 270 किलोमीटर्स है और ये करीब करीब आई थिंक 5 से 6 घंटे लगेंगे कवर करने में। और हम लोग रेडी हो चुके हैं और हमारी बाइक भी रेडी हो चुकी है जो है यहाँ पे। सो मैं आपको मिलता हूँ गोप्रो पे। चलो लेट्स बिगिन। हम लोग बाइक पे सेट हो चुके हैं और ट्रिप ए मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। तो ट्रिप ए ज़ीरो हो चुका है और दिल्ली से पूरी राउंड ट्रिप ऑलमोस्ट हो गई है 3000 किलोमीटर और आज कुछ 260 किलोमीटर और करने हैं। तो आई थिंक 300 के आसपास हो जाएगी पूरी ट्रिप। सो लेट्स गो। हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़ की सड़कों पे। अब यहाँ से दिखा रहा है कि हमें लेफ़्ट लेना है। तो शुरू हो चुका है हमारा लास्ट डे ऑफ लद्दाख 2024 राइड। हम लोग निकले हुए हैं दिल्ली से अराउंड, हम 31 अगस्त को निकले थे और आज हो रही है 14 सितंबर। अब एनीवेज मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना है 16 से मुझे। तो कल का दिन 15 संडे का मैंने रेस्ट के लिए रखा है। तो एक दिन रेस्ट भी हो जाएगा, फिर आराम से रिकवर करके हम नेक्स्ट डे ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रिप, अच्छा था, मज़ा आया बहुत। अब सबसे अच्छी बात ये थी कि मतलब हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हमने मतलब स्पेशली मेरी वाइफ ने, क्योंकि इन्होंने तो फर्स्ट टाइम लद्दाख देखा है, मैं तो 2-3 बार देख चुका हूँ, तो उनको बहुत मज़ा आया। परफॉर्मेंस वाइज हाइनेस की एक्सेलेंट परफॉर्मेंस विद पिलियन। मतलब लिटरली मतलब हाइनेस ने हमें कहीं ट्रबल नहीं करा। अगर आप 17,000 ऊपर की हाइट पे जा रहे हो, 17,000 फीट के ऊपर जा रहे हो, जैसे कोई हाई पास है, तो उधर तो मतलब जोर लगेगा बाइक में, आपको खींचनी पड़ेगी सेकेंड या फर्स्ट गियर में। बट अगर आप नॉर्मली अगर आप जैसे मान लो मैं लेह में चला रहा हूँ 12-13 हज़ार की फीट की हाइट पे, और जैसे मतलब इवन हानले जब गए तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ से फिर से लेफ़्ट लेना है, मैं रास्ता भूल के बात करते करते। अभी बज रहे हैं दिन के 11:30 और हमने यहाँ पर मतलब ब्रेकफास्ट कम लंच या जो भी कहो, हमने यहाँ गोल्डन हेड पे कर लिया। 2 कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच खा लिए। अब हम निकल रहे टूवर्ड्स दिल्ली। लास्ट दिन हमेशा ही एज ऑलवेज टायरिंग होता है और यू नो समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। एंड मतलब काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी होता है कि आप मन करता है यार वापस घर ना जाए, बट जाना पड़ेगा, क्या करें। आगे बादल दिख रहे हैं, लग रहा है मुझे बारिश होगी या फिर से रेन गियर ना पहनना पड़े यार, गोप्रो डालना पड़ जाता अंदर। हमारी एंट्री हो चुकी है हरियाणा स्टेट में। वेलकम टू अम्बाला, लद्दाख की धूप में, और हमारा मुंह हो गया है काला। इतनी गंदी टैनिंग हुई है, 2-3 हफ्ते लगेंगे रिकवर करने में टैनिंग से, बट ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। भाइयों, बोरिंग सड़क दिखाने से अच्छा है कि मैं आपसे बात ही कर लूँ। तो चलो बात करते हैं होंडा हाइनेस की परफॉर्मेंस लद्दाख राइड पे विद पिलियन एंड लगेज। आई मीन इफ इन केस यू प्लानिंग कि आप किसी पिलियन को बैठा के हाइनेस लद्दाख लेना चाहते हो, तो ये जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है, जाएगी पक्का 100%। ठीक है, मेरी हाइट है 6 फीट 2 इंचेस, मेरी वाइफ की हाइट है अराउंड 5'8", 5'9", और वेट भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा है। स्टिल हाइनेस मैनेज्ड to climb heights of 17,000 plus feet। तो हमने इस राइड पे सारे पासेस कर लिए एक्सेप्ट फॉर उमलिंगला। टांगलांगला कर लिया, खारदुंगला कर लिया, नकीला, बारलासला, लाचुंगला, नमिकला, फाटूला कौन सा वो आता है जो लेह हाईवे पे आता है, फाटूला पास, वो सारे कर लिए। तो भाई बाइक तो चढ़ती है, और मतलब हाँ, और अगर आप हाइट पे चढ़ रहे हो देन आपको फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में चढ़नी पड़ेगी, थर्ड गियर मैक्सिमम, फोर्थ गियर नहीं लगेगा जब आप चढ़ रहे हो कोई पास। ठीक है, और वैसे अगर जनरली अगर आप लेह लद्दाख की सीधी सड़कों पे चला रहे हो तो चौथा गियर भी लग जाता है आराम से। ठीक है, तो ये है मतलब परफॉर्मेंस का हिसाब। इसके अलावा माइलेज वाइज बात करूँ तो मुझे मिली है अराउंड 37 to 38 की माइलेज मिक्स फॉर द हाईवे लद्दाख इंक्लूडिंग। लद्दाख में एक्चुअली इनफैक्ट ज़्यादा मिल रही थी बिकॉज यू नो हाइट ज़्यादा है, तो ECU क्या करता है अकॉर्डिंगली, ऑक्सीजन लेवल कम होती है ऊपर हाइट पे, तो वो अकॉर्डिंगली फ्यूल का भी जो परसेंटेज होता है वो कम कर देता है। तो उससे कहता है कि फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। तो मेरे को कुछ 40+ माइलेज दिख रही थी
लद्दाख में। बट ओवरऑल देखा जाए प्लेन्स एंड माउंटेन इंक्लूडेड अराउंड 37-36 के आसपास मिल रही थी मुझे माइलेज, ठीक है। और इसके अलावा वाइब्रेशन वाइज देखा जाए, यस इफ इन केस अगर आप कोई क्लाइंब कर रहे हो, कोई पहाड़ मतलब इन सेंस कोई पास क्लाइंब कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन आती है बाइक में, तो स्ट्रेस होता है इंजन पे। बट अदरवाइज़ पूरी ट्रिप में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं थी बाइक में, आराम से स्मूथली चल रही थी बाइक, कोई दिक्कत नहीं थी। वाटर क्रॉसिंग्स, हाँ अगर ऐसी वाटर क्रॉसिंग है जो इसमें पत्थर बहुत ज़्यादा है, मतलब गोल गोल पत्थर है, यू नो फिर डीप है वाटर क्रॉसिंग, उस केस में मुझे अपनी बाइक को उतारना पड़ गया था एक दो बार, ठीक है। बट बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा था कि मैं आराम से निकाल भी लिया था मैंने बाइक को विद माई वाइफ, ठीक है, सिटिंग बिहाइंड। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस कि कैसे आप बाइक को हैंडल करते हो। वो अलग बात है कि अगर मैं अकेला होता तो मैं निकाल लेता आराम से, ठीक है। एंड प्लस डीप सैंड सेक्शंस में मोस्टली मैंने सब जगह निकाली थी, बस एक जगह जहाँ पर मतलब हानले से जब जो पैंगोंग जा रहे थे तो उस टाइम पे किसी एक जगह पे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डीप सैंड था, उधर मेरी बाइक को उतरना पड़ गया, बिकॉज वो सैंड तो था तो चढ़ाई भी थी, तो वहाँ पे मेरी बाइक को थोड़ा उतरना पड़ गया था। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ होंडा ऐसी बाइक है कि भाई आदमी थक जाएगा बट बाइक नहीं थकेगी भाई, ऐसी बाइक है। अभी भी चल रही है फुल स्पीड, मस्त आराम से भगा के जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई हैंडल बार में वाइब्रेशन, ना कोई दिक्कत, ना कोई पावर लॉस, कुछ नहीं। हाँ ऑल्टीट्यूड पे तो मतलब 10-15%, 20% परफॉर्मेंस तो डाउन होती है बाइक की, क्योंकि यार वो ऑक्सीजन लेवल इतना कम है वहाँ पर, तो वैसे ही इंसानी ढंग से नहीं सांस ले पाता, तो भाई बाइक तो यार मशीन ही है। बट हाँ कहीं भी मुझे कोई ब्रेकडाउन नहीं मिला, कहीं भी कोई चेक इंजन लाइट नहीं, कुछ नहीं, ना ऑयल लेवल कम था, कुछ नहीं हुआ यार बाइक को। मैंने एक बार ब्रेक पैड चेक करवाए थे, इंजन ऑयल लेवल चेक करवाया था और एयर फिल्टर क्लीन करवाया था, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें करवाई थी और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। मैं अभी भी कहूँगा हैट्स ऑफ टू होंडा की ऐसी इन्होंने बाइक बनाई एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब कल को तो ऐसा, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस होंडा पे 10 लाख रुपए लगा दूँ ना भाई, बाइक बहुत बढ़िया निकलेगी, कोई डाउट नहीं इसमें मुझे भाई, कोई डाउट नहीं है। मुझे कहीं भी किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि मुझे सर्विस सेंटर की ज़रूरत पड़ रही है। बस हाँ मतलब ये था कि एक बार बस चेकअप करवा लिया मैंने कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि वो होता है यार। अब मैं अकेला होता तो मैं शायद करवाता भी नहीं, बट गिवन दैट मेरी वाइफ मेरे साथ है तो आई हैड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। वो होता है यार, करना पड़ता है। कल को मान लो आप ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं, और मतलब क्या करोगे आप, स्पेशली व्हेन यू आर विद अ फीमेल पार्टनर। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वॉबलिंग के लिए तो हैंडल बार हाथ छोड़ रहा तो वॉबलिंग हो रही है, बट अदरवाइज लेह लद्दाख में कहीं भी मुझे वॉबलिंग का इशू फेस नहीं करना पड़ा। बाइक अभी 13,000 किलोमीटर चल चुकी है, हैंडल पकड़ के चला रहा हूँ बाइक, कोई दिक्कत नहीं, कोई वॉबलिंग नहीं, कुछ नहीं। एक्स्ट्रा लोडेड लगेज मतलब मैंने इनफैक्ट जो मेरी जरिकन पीछे लगी हुई ना, उसमें मैंने 4 लीटर फ्यूल भरवाया था जब हम हानले गए थे, तब भी उसका वेट लेकर भी हैंडल बार पकड़ने पे कोई वॉबलिंग नहीं हुई। ऑफ कोर्स अगर हैंडल बार छोड़ रहा हूँ और स्पीड कम हो रही तब वॉबलिंग होती है बाइक में, बट अदरवाइज हैंडल बार पकड़ के नो इश्यूज। टायर परफॉर्मेंस गिवन दैट MRF ज़ैपर टायर हैं, तो ज़ैपर्स आर हार्ड कंपाउंड टायर्स एंड लिटरली भाई मतलब ये ऐसा टायर है कि पत्थर को तोड़ देगा भाई, इतना हार्ड टायर है। बट हाँ इसमें दिक्कत क्या है कि अगर जैसे ही मान लो टर्न ले रहे हो आप और टर्न पे ही ग्रेवल है, तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज तब वो टायर थोड़ा स्लिप करता है, ठीक है, आगे वाला पीछे वाला, उसमें कोई ग्रिप नहीं मिलती है। और वेट सर्फेस पे भी थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। बट अदरवाइज अगर आप ऑफ रोड भी कर रहे हो ज़ैपर्स को लेके, तो आई डोंट थिंक कुछ इशू होगा। बस यार बाइक बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। एक दो जगह पे ऐसा हुआ था कि जहाँ पर थोड़ा सा स्लश आया था, वहाँ पर मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करना पड़ा एंड देन आई हैड टू पुल द बाइक। आराम से पुल हो गई थी। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें बहुत आराम से ऑफ हो जाता है। जो इसमें आगे आपको मीटर कंसोल, इसमें नीचे वाला जो बटन है ना, उसको लॉन्ग प्रेस करो तो अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ की लाइट ऑन हो जाती है। बट हाँ अगर आपने किल स्विच बंद कर दिया और दोबारा ऑन किया तो आपको दोबारा ऑफ करना पड़ेगा ट्रैक्शन कंट्रोल, बिकॉज वो डिफॉल्ट मोड पे चला जाता है। बस लेह में एक बार वॉश करवाई थी मैंने बाइक, 13,000 किलोमीटर हो चुके हैं। ब्रेक पैड दोनों आगे पीछे दोनों में दम है अभी भी। चेन सेट भी ठीक चल रहा है, जबकि सर्विस करवाते टाइम मैकेनिक ने बोला था कि सर आप अपना चेन सेट चेंज करवा देना, बट मुझे नहीं लगता अभी भी नीड है चेंज करवाने की, बिकॉज मैंने चेन को क्लीन ल्यूब सब कर रखा है आराम से। अभी दिल्ली में जब पहुंचूंगा तब भी मैं एक बार इसको क्लीन और ल्यूब कर दूंगा और मैं चलती रहेगी जब तक चल रही है। क्या हेडलाइट इलेक्ट्रिकल सब कुछ सही चल रहा है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, बैटरी सही वोल्टेज दिखा रही है। मुझे डर गया था क्योंकि 2 साल होने वाले बाइक को, तो कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी
डाउन पड़ जाए, बिकॉज बहुत केस सुन रहे कि मतलब हाईनेस की बैटरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, टाटा की है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप आगे वाला थोड़ा हार्ड है, बट पीछे वाला इज़ गुड, ज़्यादा दिक्कत नहीं देता। हेडलाइट वाइज तो मैं दिन में ज़्यादातर दिन में चलाई, रात को चलाई तो हेडलाइट की कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं लगवाया इस पर, ना मैंने ऑक्सीजन लाइट लगवाई है, ना मैंने कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सेसरी लगवाई है आफ्टर मार्केट की। मतलब मैंने क्रैश गार्ड लगवा लिया 50,000 रुपये का, या कोई महंगा सा ऑक्स लाइट लगवा ली, या कोई परफॉर्मेंस मोड करवा लिया, कुछ नहीं भाई, स्टॉक बाइक है। इनफैक्ट जो नीचे जो उसकी बैश प्लेट लगी वो भी होंडा की है, छोटी सी है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कहीं भी नहीं लगा ऐसा कि मतलब बाइक नीचे से लगी है, कहीं नहीं लगी बाइक भाई, कहीं नहीं। इतना गंदा ऑफ रोड किया हम लोगों ने, हानले फानले पेंगोंग फेंगोंग सब जगह, कहीं नहीं लगी। इनफैक्ट हानले से पेंगोंग से नुब्रा का जो रूट है ना भाई, खतरनाक ऑफ रोड भाई, खतरनाक ऑफ रोड भाई, देख के बंदा डर जाए। तो भाई उधर भी नहीं लगी बाइक मेरी यार, सीरियसली। और ये विद पिलियन बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं अकेला गया हूँ, तो विद पिलियन कहीं नहीं लगी बाइक मेरी। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं दिल्ली, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और दिल्ली के अंदर अंदर ही हमारा घर कम से कम 30 किलोमीटर दूर है। भाई साहब दिल्ली इतनी बड़ी है ना भाई, मतलब 40 किलोमीटर बाद ख़त्म होती है दिल्ली, अगर 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करो तो, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, इतनी बड़ी दिल्ली। सो अभी हम आउटस्कर्ट्स पे ही हैं एंड सिंगो बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है। तो अभी हमने कर लिया 235 किलोमीटर, और आई थिंक अराउंड 35 किलोमीटर और है हमारा घर। हमारे साथ दिल्ली ने हमारा स्वागत किया ना भाई, ट्रैफिक जैम के साथ। भाई लद्दाख के खालीपन को देख देख के दिल्ली को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो दिल्ली ने हमें दे दी, ये लो ट्रैफिक, लो 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 और लो। ओहो, बड़ी मुश्किल से जाम से निकले अभी बाहर, पता नहीं कौन सी रोड पकड़ ली मैंने डेस्परेशन में, क्योंकि आज़ादपुर मंडी तो बिल्कुल जाम थी भाई। मैंने यहाँ से कहीं रोहिणी से ले रहा हूँ मैं गाड़ी अपनी भाई, 10-12 दिन चलाने के बाइक चलाने के बाद अगर जाम मिल जाए दिमाग ख़राब होता है एकदम भाई। ये बहुत बाइकर्स में से एग्री करेंगे जो स्पेशली टूरिंग करते हैं, वो जो रॉन्ग में जा रहे हैं। कोई ट्रैफिक रूल का कुछ नहीं भाई, रॉन्ग में चलो, 2-4 लोग टपक जाओ, भगवान के पास पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, सही है। अब यहाँ से नया 900 मीटर बाद दिखा रहा है लेफ्ट। दिल्ली के गड्ढे, दिल्ली का ट्रैफिक भाई। अभी भी बताऊँ, हम घर से 20 किलोमीटर दूर हैं, हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट चुके हैं दिल्ली में घुसे हुए। इतना बुरा हाल है भाई यहाँ पर तो। ओ भाई निकल गए फाइनली, चलो अब पता नहीं आगे जा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुँच गए हैं। मुझे लगता है दिल्ली एंटर करने के बाद दिल्ली बॉर्डर से घर तक के तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा ऐड करने चाहिए, बिकॉज हमें कम से कम 1.5 घंटे ज़्यादा लग गया घर पहुँचते दिल्ली बॉर्डर से। तो फाइनली वी हैव रीच्ड होम, स्वीट होम। बस अब यहाँ बाइक पार्क करते हैं। फाइनली पार्क कर ली गाड़ी, और आज हमने कर लिए 272 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली। सो फाइनली हम लोग दिल्ली अपने घर पहुंच चुके हैं, और आज हमने कुछ अराउंड 270 प्लस किलोमीटर्स कर लिए हैं, और काफ़ी थक गए हैं। मतलब दिल्ली की बॉर्डर से लेकर घर तक एंट्री करते करते हमें कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए। एक बार तो मन किया कि कहीं गाड़ी अपनी बाइक पार्क करके सामान मेट्रो में ले जाके वापस आके बाइक ले जाऊँगा मैं अपनी, इतना ट्रैफिक था। सो ये स्टेटस है आज का। आज हमने कर लिए 272.4 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली। टोटल ट्रिप हो गई है 3,305 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख एंड बैक। ये कुछ हालत है बाइक की, बहुत गंदी हो चुकी है। देखो यहाँ से इतनी गंदी हो चुकी है, यहाँ से मतलब जहाँ देखूँ वहीं से गंदी हो चुकी है बाइक। हेडलाइट पूरी एकदम हेजी से हो गई है, और यहाँ पर मिट्टी है, और फिर यहाँ मिट्टी है, बैग्स में मिट्टी में हो चुके हैं, नंबर प्लेट भी सब कुछ मिट्टी में हो चुका है। सामान अनलोड करेंगे और फिर उसके बाद सोच रहा हूँ कल बाइक वॉश करवाऊँ। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा लद्दाख सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था, और आई होप आप लोगों को पूरी एपिसोड पसंद आए हैं इस जर्नी के। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो ये मत भूलना कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।